मत आ जाइयो। इतनो मान कर रही है श्यामाजू। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामाजू, आपके मान को कारण कहा है, कहा बात है? बेचारे लाल जी इतनो आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरणन में ही बैठे रहें, फिर भी आप इतनो मान करें उनके ऊपर, कहां कारण है? किशोरी जी कह रही हैं आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान हेरो है जन, कौन सी नई गोपी इनने अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं। ऐसा प्रेम तो हम तो ना कियो इनने। हमारे चित्र की मणि कभी ना पहनी, एक गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली, इतको आओ, निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी है आपने जहां में कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ धर के बोली, बोले हमारी श्यामाजू कितनी भोरी है ठाकुर जी। बोले क्यों? मुझे कह रही हैं, बोले मैं लाला तो हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आओ वहां में कोई गोपी दिख रही है। अब ये कैसे समझाएं? खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र ही देख के उदास रह रही हैं, अपनो ही रूप देख रही हैं। कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, वो पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलिनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके मोतु रूप गुण आगरी, मोतु ज्यादा सुंदर और ज्यो ज्यो या कुछ समीप लऊं ऐसी किलकिला के हंसे, कहां ते लेके आयो? तब अंत में सब सखी हंसन लगी। बोली हे श्यामाजू आप तो बहुत भोरी हो, आप इतनी देर ते अपने रूप को वर्णन कर रही हो जी। आप